नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरा संघर्ष मेरा अभिमान में। साथियों, पार्ट नंबर 2 में मैंने बताया था आपको कि मैंने जो चीज़ें विश्व गुरु भारत के लिए लिख रखी है या विश्व शांति के लिए लिख रखी है, उन सब चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लेकर आऊँगा। और उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, उस समय मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं था। 6 दैवीय शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। और जितनी भी मैं चीज़ें आपको अभी बताकर चल रहा हूँ, जो लगभग 2 से 3 महीने तक चलेंगी, वो सभी मैंने 15 दिन में लिखी। देश की राजनीति में क्या सुधार होने चाहिए, देश में किस किस क्षेत्र में क्या क्या सुधार होने चाहिए, विश्व में क्या सुधार होने चाहिए, वो सारी चीज़ें लेकर हैं कि पूरा विश्व एक बहुत अच्छी शांति को प्राप्त करे और लंबे समय तक शांति का वातावरण पूरे विश्व में बना रहे। इन सब चीज़ों को लेकर बस मेरा आपसे निवेदन इतना ही है कि आप जुड़े रहें, अपना साथ बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें, यही आपसे निवेदन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जो चीज़ कहूँगा बिल्कुल सच होंगी, और वो लगभग सारी 10 दिसंबर 2021 से लेकर 25 दिसंबर 2021 तक लिखी हुई हैं। और उस समय मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, यानी कि मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं था। जो दैवीय शक्तियाँ, बस मैं ऐसे बिल्कुल आपको सीधा ईमानदारी से बता दे रहा हूँ और सीधा स्पष्ट ही बता दे रहा हूँ कि जो दैवीय शक्तियाँ चाह रही थी, ईश्वरीय शक्ति, मैं वो लिखता जा रहा था जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। वही चीज़ें मैं आज बताने का शुरुआत कर रहा हूँ बताने की। तो मैंने अपनी चीज़ों को किस प्रकार से लिखना शुरू किया, वो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट को, ये मेरी जितनी भी चीज़ें मिलेंगी आपको, ये मिलेंगी जून 24, 2022 की, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें दूसरे मोबाइल से इस दिन वापस मंगवाई थी। लेकिन ये हैं सारी, आप मेरा विश्वास करो, दिसंबर 2021 की, और वो भी 10 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक की। शुरुआत मैंने कैसे करी वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इस देश की बहुत बड़ी आबादी का जो व्यापार है वो ठेले पर है, और ठेले पर व्यापार खोलने से देश के विकास में कोई खास मदद नहीं हो रही है। उसमें शब्दों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, क्योंकि मैं बस बहुत स्पीड में लिखता जा रहा था। मैं ये नहीं देख रहा था क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बोल के लिखा। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और ऐसे ही स्क्रीनशॉट में हर अपनी बात के साथ डालता चला जाऊँगा आपको सबूत के तौर पर। तो इस बात से मेरा मतलब यह है कि हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं, मैं विश्व गुरु भारत वसुधैव कुटुंबकम के नाम से भी मेरा एक चैनल है, वो मैं बहुत साल 1.5 साल से मुहिम चला रखी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ अपनी बातों को रखता हूँ। तो मेरे लिए पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, और एक परिवार में एक व्यक्ति की जो भूमिका होनी चाहिए, वो सही को सही और गलत को गलत अगर कह देता है, तो ऐसे परिवार सभी प्रकार के विवादों से बचे रहते हैं। और ऐसे परिवारों में आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि ऐसे परिवारों में शांति लंबे समय तक बनी रहती है। जिस परिवार के मुखिया या मुख्य व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हों, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर भी बता दे रहा हूँ। इसलिए मैं सभी को, पूरे विश्व को परिवार मानता हूँ, और जो गलत है उसको गलत कहूँगा और जो सही है उसको सही कहूँगा। नहीं तो ये चीज़ें बढ़ती जैसे जा रही है ना, हमारी जो बीच की खाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे जो बीच की खाई है, अगर आप नहीं समझे, सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा, तो ये खाई और गहराती चली जाएगी, जिससे हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। आप मेरा विश्वास करें, मेरा इसमें कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है कतई भी। मैं तो सिर्फ जग कल्याण के लिए, जनहित के लिए इतनी सारी चीज़ें आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। इसलिए आप मुझे किसी जाति धर्म का खिलाफ या हितैषी ना समझे तो बेहतर होगा। जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ठेले पर व्यापार खोलने से इस देश में कोई खास मदद नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो ठेले का जो व्यापार है, उसमें कितना लिया, कितना बेचा, कितना कमाया, इसका कोई आकलन नहीं है। और कर के रूप में जो सरकार को पैसा जाना चाहिए वो भी नहीं जा पा रहा है, जो एक बड़ी समस्या है देश के विकास में। क्योंकि जितने लोगों का पैसा कर के रूप में देश को मिलेगा, तो उतना ही तरक्की हमारा देश करेगा हर एक क्षेत्र में। दूसरा, CDS विपिन रावत जी को खोने के संबंध में हमें उस घटना के बाद, जो घटना हुई थी उसके बाद, क्योंकि मैंने लिखना जब से प्रारंभ किया था, हमें सरकार पर दबाव नहीं बनाना है और बदले के लिए समय देना है।
सरकार का साथ देना है। इस तरह से जैसे आपने देखा होगा कि अभिनंदन पाकिस्तान में चला गया था पैराशूट पे, जब उनका हेलीकॉप्टर जो विमान है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो वो पाकिस्तान में चले गए थे। उस समय पूरे देश ने एक बहुत दबाव सरकार के ऊपर बनाया था कि अभिनंदन को वापस लाया जाए। तो उस समय युद्ध की स्थिति भी बन चुकी थी, क्योंकि इधर से हमारे सैनिकों ने ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर दिया था सरकार के आदेशानुसार, क्योंकि सरकार पर बहुत दबाव था। तो कई बार जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लिए जाते हैं, इसलिए सरकार पर दबाव ऐसी स्थिति में नहीं बनाना चाहिए, बदले के लिए समय देना चाहिए। इस बात से मेरा यह तात्पर्य था। फिर इसी के अगली इसमें, अगर राक्षस लोग बड़े विद्वानों की बात का सम्मान करते या उनकी बुद्धि का, उनके विचार का सम्मान करते, तो ऋषि मुनियों को राजा दशरथ के सामने राम लक्ष्मण को मांगने की कभी आवश्यकता न पड़ती। यहाँ मेरा तात्पर्य इस बात से है कि अगर मंदबुद्धि के लोग कह लो, या देश विरोधी लोग कह लो, या मानव हित के लिए जो कार्य किए जाने वाले हैं उनमें बाधा के रूप में जो खड़े हो जाते हैं, या देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं, उन सब लोगों से हैं कि वो लोग अगर अपने इन कामों को करने के बाद क्या फल निकलेगा, इतनी सोच अगर रखते तो वो ऐसा कभी ना करते। इसलिए इस प्रकार के लोगों के लिए सख्त नियम, सख्त कानून, सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो फिर लोग किसी भी जाति, मजहब, धर्म से क्यों ना हो। जो देश की तरक्की, उन्नति, शांति और जनहित के कार्यों के लिए बाधा बनते हैं, उनको बिना किसी भेदभाव के दंड दिया जाना चाहिए और बिना किसी पक्षपात, ऐसे व्यक्तियों का पक्ष भी नहीं करना चाहिए। यहाँ मेरा मतलब इस बात से था, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको सज़ा देनी ही देनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में हम बात करेंगे, वो एक बहुत बढ़िया यात्रा पे मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। बस कुछ समय आप अपना दे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।